हे प्रिय मित्रों, हे माता बहनों, हे बुजुर्गों, एक बार फिर आपका चलो परमात्मा के चरण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हे परम प्रिय मित्रों, आज जो वीडियो है वो एक बहुत ही तजुर्बे की वीडियो है और जो लोगों ने उसको फॉलो किया उनको लाभ हुआ है, ये वो वीडियो है जो मतलब आजमाई हुई कह दो। अगर आपको ये है कि घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसा नहीं रुक रहा है, आता तो है सारा निकल जाता है और खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए ये है पैसा रुकेगा और पैसा आएगा भी और इनकम पैसे की बढ़ भी जाएगी। स्वतः ऐसे कारण बनेंगे कि आपकी इनकम स्वतः ही बढ़ती रहेगी, ऐसे कारण स्वतः ही बन जाएंगे। जैसे ना बहुत व्यापार करते हैं आदमी, लेकिन स्वतः ही कोई ऐसा काम हो जाए कि वहाँ से सोर्स बढ़ जाए, व्यापार में तरक्की हो जाए ना। बहुत से सिस्टम बनते घर में ही, आपको जो है क्या नाम जो है बरकत बढ़नी शुरू हो जाए, है ना। तो ऐसे होता है। आप देखोगे आपके पड़ोस में कुछ ऐसे हैं कि एक नियमित उसकी सैलरी है, उसमें भी खुशहाली है, तुम्हारा 3-4 गुना ज़्यादा रहा, उसमें भी परेशानी है। तो ये उसके लिए सर्वप्रथम आप जो है पैसे को आप पैसा समझते हैं और बार बार ये कहते हैं हाथ का मैल है। ऐसा कदापि न कहीं। इससे कुबेर, पैसा माता लक्ष्मी और कुबेर का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा हम जो है दीपावली, धनतेरस इत्यादि पे जो है पैसे की पूजा करते हैं और हम जो है अपनी पुस्तकों को रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हम कृषि हैं तो कृषि यंत्र रखते हैं, कृषक है जो, और जो है व्यापारी है तो अपनी बाट तराजू वगैरह जो है व्यापार के सामान रखते हैं। घर की औरतें अपने गहने रखती हैं, जो पैसे वे रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि हम माँ के रूप में, माँ को उनको पैसों के रूप में पूजित कर रहे हैं और वे हमें अनंत गुनाहों के फलितों और देवताओं के समान है, वे पूजित है हमारे लिए। तो तभी उनकी वृद्धि के लिए हम पूजा प्रार्थना करते हैं। एक तो वहाँ हम कर रहे हैं और दूसरा हम कर रहे हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, तो फिर वो हाथ का मैल ही हो जाता है। आया गया जिस हाथ से मैल उतार के आप धो देते हैं, ऐसे ही पैसा आपका धुल जाएगा। नंबर 2, पैसा जो है अक्सर अगर आपको पैसे की वृद्धि करनी है तो जहाँ भी आप पैसा रख रहे हैं, जेब में या कहीं भी, कोशिश करें उसे जो अपने ये बेल्ट बांधते हैं, ये जहाँ पे हम कमरबंद बनता है, इससे नीचे ना रखें तो बेटर है। जो खर्चे का पैसा अपनी ऊपर ली जेब में रखें, बाकी पर्स में रखें, क्योंकि यहाँ से नीचे रखने में ये हमारा जो है एक किस्म से मलमूत्र त्यागने का वायु गैस पास होती रहती है, इसके लिए ऐसा क्षेत्र है। तो ये जब हम लक्ष्मी और माँ कुबेर समझते हैं तो वहाँ पर वो दूषित होता रहता है। ये भी एक कारण है। इसको भी कोशिश करें आप पैसा ऊपर लिए अपनी जेब में रख के, जहाँ तक हो सकता है। मैं तो उपाय बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन जो जिससे लाभ हुआ तो वो भी निश्चित बता रहा हूँ। नंबर 3, जो भी आप जेब में जहीं भी जैसे भी पैसा रख रहे हैं, उसको दिन में कम से कम 3-4 बार गिने। सुबह घर से निकले तो घर पैसा गिन के अपनी जेब में निकले, रात को सोए तो गिन के रख के सोए, दिन में भी समय मिल जाए एक आध बार तो अपना पैसा गिने। इससे क्या लाभ उनके भाई गिनने से? हाँ, लाभ है। आपकी संपूर्ण ऊर्जा उस पैसे भी रहेगी, ये बढ़े रहेगी आपकी। 2000 है तो भाई 2 रहेगा, इसके बढ़ने चाहिए। आप गिनोगे तो फिर वो याद भी आएगा, याद आएगा तो उसके बढ़ने के लिए सोचोगे भी आप। और जब बार बार सोचोगे, कहते हैं ना 24 घंटे में एक बार तो सरस्वती रहती है विराजमान, है ना। ऐसे मान लो, या फिर हम 24 घंटे प्रयास करते, एक बार आप सबकॉन्शियस माइंड में बात पहुंचा ही दोगे। जो बात आपके दिव्य लोक है, आपके शरीर के अंदर दिव्य लोक है ना, वहां तक वो पहुंच ही जानी है। वो पहुंचेगी तो आपका कार्य होना ही है। तो इसके बाद नंबर आता है, आप पैसे को जेब में कभी भी ना ऐसे तोड़ा मुड़ा करके ऐसे भूस की तरह ना भरें। नोट को बिल्कुल सीधा रखें और काउंटिंग करके बड़े प्यार से काउंटिंग करें, है ना। बड़े प्यार से काउंटिंग करके सीधा करके रखें, बिल्कुल इज्जत के साथ। ऐसा नहीं उसकी तोड़ मरोड़ के भूस बना के रख दिया,
छः उसके तह बना दी, तो उससे भी माँ लक्ष्मी और कुबेर पे उचित प्रभाव नहीं पड़ता है। और पैसा जहाँ सम्मान ही नहीं वहाँ क्यों आएगा? आप बताइए। आप भी हैं, जहाँ आपका सम्मान नहीं होता है आप वहाँ पे क्यों जाओगे? आप कहीं गए तो वहाँ पे बैठिए, अच्छा वेलकम हो रहा है ना, अच्छी जगह बैठने की जगह है तो आप बैठोगे, एक टूटी फूटी कुर्सी में आपको बिठा दिया जाए, है ना, ऐसी स्थान पे, तो आप अच्छा महसूस नहीं करोगे। फिर उसके बाद नंबर आता है, आप जो है ना फटा हुआ पर्स कभी न रखें। आपका जो पर्स वगैरह है वो फटा हुआ बिल्कुल न रखें। 99% कोशिश करें आप पर्स नया रखें, और कोशिश करें पर्स को साल भर में बदल दें, नया पर्स लें, नया। और अपना पर्स जो अपने घर में ही दें, कोशिश रखें या रखते हैं जैसे भी हो, या उसको जल प्रवाह कर दे। अपना पर्स किसी को ना दे भूल के भी, जो आपने यूज कर लिया भूल के भी वो पर्स किसी को ना दे, नहीं तो उसके साथ साथ समझो आपका भाग भी डामाडोल हो जाएगा। फिर उसके बाद नंबर आता है, जब भी आप पैसे दें एक मन में 24 घंटे एक संकल्प करके अभ्यास बना ले, पैसे दे हे पैसों के लिए, हे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पैसों, आप जो है चाह रहे हो लेकिन कई गुना होकर लौटो, 2 गुना मत कहो। अक्सर कहते लोग 2 गुना होकर लौटो, ना, कई गुना होकर लौटो। कई गुना वे कई गुना जब होंगे जब सामने वाले का भी भला होगा, तभी तो कई गुना होंगे। तो इसलिए उसमें आपका भी भला, दूसरे का भला। चाहे आप 10 रुपये दे रहे हैं, चाहे आप 10 करोड़ दे रहे हैं, अरब दे रहे हैं, इससे मतलब नहीं होता। चाहे आप एक सिक्का भी दे रहे हैं, चाहे आप भिखारी को भी दे रहे हैं, इससे बड़ी बात तो नहीं मानता। आप भिखारी को भी दे रहे हैं 1 का सिक्का, तो मन में रहे माँ लक्ष्मी आप अनंत गुना होके लौटे, आप अनंत गुना होकर लौटे, कई गुना होकर लौटे। ऐसा संकल्प आपका होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और सर्वोत्तम तो यहाँ तक मानना है कि जहाँ भी शाम को अपने अपने वस्त्र ये पैसे निकाल के रखे, हो सके उन पे जब आप रखें सुबह लेके चलें, या शाम को रखें पूजा स्थल में, धूप दीप उनको भी दें, या धूप दीप देकर रख दें तो वो और भी सर्वोत्तम है, वो और भी आपको सर्वोत्तम रहेगा। क्योंकि जो है ये देव का प्रतीक माना गया है। जब आप पैसों को देव के समतल समझोगे तो पैसा आपको भी देव के समतल समझेगा। आप सोच के देखो, आप सामने वाले को जो भी इज्जत दोगे सामने वाला भी आपको वही इज्जत देता है। देखते हो समझ में? नहीं देखते हो? आप सोचो, आप कहीं अपने पापा हैं, मम्मी हैं, उनसे उनके पैर छुए तो वे आशीर्वाद देंगे, और दूर से नमस्ते कर रहे तो कहते हैं हाँ बेटा ठीक है, निकल जाओ, चलो, अच्छा है, खुश रहो। और जो आप बोलोगे ना तो वे भी कहेंगे भाई ये तो लगे हो क्या रहा, तो बोलना पसंद नहीं कर रहा। तो इसलिए जो भी व्यवहार आप करेंगे सामने से वही व्यवहार आता है। जब आप पैसे को इतना सम्मान दोगे, माँ लक्ष्मी कुबेर के समकक्ष समझोगे, तो फिर देखना उसका मान सम्मान भी कैसा होता है। एक जो है देखो, जो पीने खाने वाले में उनका तो मैं कुछ कहता नहीं, कली काल का बहुत बार कहते हैं कि जो है उनके पास बहुत पैसे हैं, जिनके पास ठेका है, वे दारू के काम करते हैं, भी तो पैसे बहुत कमाते हैं। लेकिन देखना आप, ये मैं बड़ी बात नहीं कहता, तामसिक वृत्ति से किया गया व्यापार उत्तम फलदायी नहीं होता है। फल तो आ रहा है लेकिन उससे खुशी नहीं मिलेगी। इस प्रकार आप देखना, पैसा तो जो है और अनुचित बहुत कार्य है उनसे भी कमा रहे हैं, तो क्या उससे मान सम्मान और खुशी है? बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हर एक वाइन पीने वाला इस बात को जरूर उदाहरण देगा जी, ठेका जो है जिनके हैं शराब पीने से उनके कितने पैसे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ पैसे अपनी माँ लक्ष्मी जब समझते हो तो उसका आप अनुचित प्रयोग ना करें। हो सके तो ये वाइन वगैरह इसका इस्तेमाल ना करें, इसमें पैसा ना बहाए, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी एक शराब खरीदने के लिए, तामसिकता राक्षस वृत्ति के लिए आप पैसा दे रहे हैं माँ लक्ष्मी को। इधर तो अपने मंदिर में रख के आप पूजा कर रहे हैं, उधर उसी पैसे को उठाकर शराब के लिए दे रहे हैं, मीट के लिए दे रहे हैं और व्यवसायों के लिए दे रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। या तो आपका तपोबल इतना बड़ा हो कि जो है आप अरबों खरबोपति हो और जो है बहुत या अच्छे व्यापारी, बहुत सब कुछ चीज संपन्न हो,
आप उस खर्च करें तो बहुत लंबे टाइम तक आपका तब बोले इतना है तो पता ही नहीं चलता वो कहाँ तक लॉस हो रहा है। जैसे कि आपके बैंक में 10-20 करोड़ रुपए तो पड़े हैं, तो आप निकालते रहो तो भी आपके जीवन भर या अगली पीढ़ी तक पता नहीं चलता। तो उसका उदाहरण देते हैं कि मतलब जो है उसके तो वो पीता है तो कुछ ना हुआ, लेकिन सच्चाई ये होता सबको है। अगर शायद वो ये ना करता तो उसका और कई गुना होना था। आप उस पर कभी नहीं सोचते, बल्कि उस पर सोचते हैं अपना ऐब लगवाने के लिए कि हम जो है पी रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और जो है आप एक भाई सात्विक वृत्ति के हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, तामसिक हो तो आपकी इच्छा जैसा चाहो, क्योंकि वृत्तियां हर प्रकार की होती हैं। और इसके साथ साथ जो है कभी भी आप जो है पैसों को फेंको ना। बहुत से आते हैं जेब से निकाला ऐसा फेंकना शुरू कर देते हैं, यूं फेंक देते हैं। कभी ना फेंक के पैसे को आप उसका बिल्कुल सम्मान के साथ उसको रखें, सम्मान के साथ रखें। एक पैसे को कभी थूक लगा के ना गिने, उससे भी माँ का अपमान होता है। माँ लक्ष्मी का अपमान है, कुबेर का अपमान है। बहुत से थूक लगा के पैसा गिनते रहें, बस समझो वहाँ भी पैसा रुकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पैसे को हमेशा स्वच्छ जल ले कटोरी में या काहे में भी उससे, या फिर जो पैसा गिनने के लिए बदल में पैसा है उसको भी नित्य प्रति पानी को बदलें, ताकि स्वच्छ पानी हो, उससे पैसा उंगलियों से गिने। और कुछ टिप्स हैं, लेकिन ये कुछ टिप्स ऐसे हैं आप इन्हें फॉलो करें। और जिसकी यहाँ भी अभाव है, एक अपनी व्यवसायों को भी छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप में के बाद धन दान पूरा है तो चलो, जैसा भी ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसा है तो निभा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी प्रारंभिक अवस्था है, पैसे से आप जूझ रहे हैं, है ना, तो सारे व्यसन बंद कर दो। मीट मछली खाना ये तामसिक वृत्ति में आता है। और अगर आपके प्रति आपके यहाँ भोजन के रूप में चलता है तो एक अलग चीज़ है, ऐसी परंपरा भोजन के रूप में चलता तो लीजिए आप, लेकिन शराब वगैरह ये किसी के यहाँ भी नहीं बताया गया है। किसी भी धर्म से रिलेटेड आप चाहें, लेकिन शराब का सेवन उत्तम नहीं है। ये केवल आदिकाल में ऋषि भारद्वाज ने ऐसा शास्त्र में बताया था, द्रोणाचार्य के जो पिता थे, और उन्होंने क्षत्रियों के लिए बनाया था। सोम ऋषि से बोलते थे, क्षत्रियों के लाभ था कि उन्हें, क्षत्रिय राजा होते थे कि उन्हें पी के लड़ाई झगड़ा करना, तो ऐसे इनका दिमाग हो जाता था, तो ताकि एक जगह केंद्रित होना। ये लड़ाई झगड़े के लिए बनी। मिलिट्री में भी आप देखो, मिलिट्री वालों को देखते हो उन्हें पीने के बाद फिर वो मरेगा या मारेगा, है ना, ऐसा बेहद लड़ाई झगड़े के लिए। तो इसी प्रकार से पी कर लड़ाई झगड़े ही होने हैं, घर में कलेश होना है। आप देखो जहाँ इसे पी लेते हैं वो बर्तन फेंक मारते हैं, झगड़ा करते हैं, बर्तन फोड़ देते हैं, सुबह आकर फिर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, पैर पकड़ते हैं, ऐसा ही चलता रहता है। तो इसलिए इन व्यवसायों से जितना हो सके दूर रहें। शुरुआत में अपना जोड़ना है सब, और फिर जो है देखना आप इस चीज़ का, अगर 1 वर्ष भी आप दूर रहे कितना सुंदर प्रभाव है, आप देखना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर कोई अच्छे वीडियो दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत वीडियो देता रहता हूँ, आध्यात्मिक है, लेकिन जो है आज ये एक ऐसी वीडियो बार बार कई मेरे बहुत मित्रगणों की डिमांड थी, कुछ मेरे बहुत प्रियजन उनकी डिमांड थी कि इस कली काल में सर कोई ऐसा भी उपाय बताइए जो बरकत हो, कुछ धन का आगमन हो, कुछ ऐसा भी बताइए। तो इस वजह से मैंने दिया है। और जो है इसी के साथ ही मैं अपनी जो है वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको कर